भागलपुर में बसों के सुचारू संचालन और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला विकास पदाधिकारी डीडीसी प्रदीप कुमार ने जगदीशपुर प्रखंड के रिक्शाडीह स्थित प्रस्तावित अस्थायी बस स्टैंड निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीडीसी ने उपलब्ध जमीन, पहुंच मार्ग और आवश्यक संरचनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यह निरीक्षण जिलाधिकारी के निर्देश पर किया गया है। डीडीसी ने कहा कि शहरी क्षेत्र में बसों के अनियंत्रित रुकने और यातायात अवरोध को देखते हुए अस्थायी बस स्टैंड का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इससे यात्रियों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बस सेवा मिल सकेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बस ठहराव स्थल तक पहुंचने वाले पथ का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए। इसके अतिरिक्त रात के समय यात्रियों और बस चालकों की सुविधा के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रशासन के इस कदम से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। रिक्शाडीह में बस स्टैंड बनने से शहर के भीतर ट्रैफिक दबाव कम होगा और परिवहन व्यवस्था अधिक सुचारू व व्यवस्थित हो सकेगी। जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि अस्थायी रूप से यहाँ बसों का परिचालन शुरू कराने के लिए हम लोगों को जो भी आवश्यक आधारभूत फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाना था। उसी के अनुपालन के अनुक्रम में हम लोगों ने आज यहाँ का निरीक्षण किया है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हम लोग लगवा रहे हैं। यहाँ का मिट्टी का समतलीकरण हो रहा है जो ज़मीन है। इसके अलावा हम लोग जो यात्री आएंगे उन लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल हो और शौचालय की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं और रोड इससे मेन रोड से इसको कनेक्ट करेंगे ताकि बसों को आने में कोई आवश्यकता नहीं, कोई परेशानी नहीं हो। और बाद में हम लोगों का इसमें ये भी प्लान है कि यात्री शेड वगैरह भी हम लोग इसमें बनाएंगे ताकि धूप में या बरसात में यात्रियों को कोई किसी तरह का बाधा का सामना ना करना पड़े। सर पहले उद्घाटन इसका हो चुका था सर, फिर इसमें जो है देखा गया कि बाद में फिर गाड़ी सब ठप हो गई, तो आखिर नहीं, इसमें प्रॉपर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई थी, इसलिए उद्घाटन इसका विधिवत नहीं हुआ था। इसमें डीएम सर का इसलिए निर्देश है क्योंकि सिटी में जो बसों के लगातार परिचालन से और एक अस्थायी बस स्टैंड ना होने के कारण जो शहर के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसी के निदान के लिए एक अस्थायी रूप से यहाँ बना रहे हैं। उसके अलावा एक बस टर्मिनल भी बन रहा है जो विभाग बना रहा है। उसके बन जाने के बाद शहर से यातायात की समस्या का लगभग निराकरण हो जाएगा। थैंक यू। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। किओल मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस के गुजरते समय सोनी देवी 33 चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते हुए फिसल गईं। मौके पर गश्त कर रहे आरपीएफ एएसआई संजीव कुमार झा ने तुरंत दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और ट्रैक पर गिरने से बचा लिया। महिला और उनके पति ने आरपीएफ का आभार जताया। दिनांक 9 दिसंबर को भागलपुर रेलवे स्टेशन में आरपीएफ के एक एएसआई श्री झा ने एक बहुत सराहनीय कार्य किया। उन्होंने एक महिला को जो डाउन किऊल मालदा इंटरसिटी थी उसमें चढ़ने का प्रयास करते हुए वो महिला जो है वो गिर गई थी और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसके अंदर वो फंस गई थी। आरपीएफ के इन एएसआई ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इन महिलाओं को तुरंत वहाँ से निकाला, अन्यथा एक बहुत बड़ा हादसा या बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। इस घटना से एक बड़ी चीज़ निकल के आती है कि ज़्यादातर जो हम लोगों के यात्री हैं कई बार कोशिश करते हैं चलती हुई ट्रेन से या तो उतरने का प्रयास करते हैं या चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं सभी यात्रियों से अपील करता हूं कि किसी भी हालत में चलती हुई ट्रेन से ना उतरने का प्रयास करें, ना चढ़ने का प्रयास करें, अथवा आप लोगों के साथ में कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। भागलपुर में विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत की भागलपुर टीम द्वारा सैकड़ों असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्टेशन चौक पर हाथ रिक्शा चालकों को कंबल प्रदान कर की गई। इसके पश्चात तिलकामांझी चौक और 0 माइल चौक पर भी बड़ी संख्या में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय सचिव मीडिया प्रकोष्ठ श्री विभूति सिंह, रोजगार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष श्री विकास कुमार, खेल प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव श्री सुबोध कुमार भारती, रोजगार प्रकोष्ठ जिला वरिष्ठ सचिव श्री योगेश कुमार वर्मा, गोराडीह प्रखंड अध्यक्ष श्री नवीन कुमार सिंह, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष गुंजन कुमारी, आरटीआई प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष श्री संजीव कुमार तथा आरटीआई प्रकोष्ठ जिला सचिव श्री राजीव कुमार यादव सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।
भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर द्वारा आगामी 13 दिसंबर को जिले भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये लोक अदालत एक साथ 3 स्थानों पर आयोजित होगी। भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर, नवगछिया अनुमंडल न्यायालय और कहलगांव अनुमंडल न्यायालय परिसर। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में श्रम विवाद, बिजली बिल मामले, राजस्व से जुड़े विवाद सहित न्यायालय में लंबित कई प्रकार के वादों का त्वरित और सरल निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से आज भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर से जिला जज धर्मेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली निकाली गई। जिला जज ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जिसमें कई न्यायाधीश और न्यायालयकर्मी शामिल हुए। जिला जज धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत वर्ष 2025 की चौथी लोक अदालत है, जिसका मूल उद्देश्य आमजन को उनके विवादों का आसान, सुलभ और त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के प्रिंसिपल जज राजकुमार राजपूत ने शहरवासियों से अपील की कि जिन लोगों को अपने किसी भी प्रकार के मामले या विवाद के समाधान की आवश्यकता हो, वे लोक अदालत में अवश्य पहुंचें। यहां किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता और अधिकांश मामलों का निपटारा उसी दिन कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऑनलाइन जुर्माना से संबंधित मामलों के निपटारे का प्रयास भी किया जा रहा है, जिससे लोगों को महत्वपूर्ण राहत मिल सके। इस साल का ये चौथा लोक अदालत है और ये लोक अदालत हम लोग हर 3 महीने में आयोजित करते हैं। तो इस लोक अदालत में जितने भी सुलहनीय वाद होते हैं उसको सुलझाने में आपसी सहमति से ये सुनहरा अवसर होता है, जिसमें कि आप जितने भी तरह के वाद हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हैं, अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि मोटर व्हीकल चालान के भी केस हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है। जैसे हो पाएगा तो उसके बारे में भी जन साधारण को सूचित करेंगे हम लोग। तो इसमें आप लोग आए, ज्यादा से ज्यादा अपना जितने भी सुलहनीय वाद हैं, पूरे भागलपुर निवासियों को हम लोग हमारी तरफ से अनुरोध है कि आके इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। ये लोक अदालत ऐसी चीज है कि इस लोक अदालत में दिए गए निर्णय के खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं होती है। और ये तो एक पक्ष है, दूसरा पक्ष ये है कि आपस में जो रिश्ता है वो पुनः कायम होने की संभावना रहती है। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता आपका और फीस भी नहीं लगेगी कोई आपकी मगर और आपके बीच में जो सालों से चली आ रही दुश्मनी है, दोस्त कोई भी कलह है, वो समाप्त होने का चांस होता है। तो इसलिए सभी भागलपुर पूरे बिहार में आयोजित की जाएगी, पूरे बिहार क्या पूरे भारत में भी किया जाएगा। तो चूंकि हम लोग भागलपुर विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, तो भागलपुर के निवासियों से है जितने भी लिटिगेंट हैं वो आके ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं, फायदा लें। सर, सूचना के लिए कोई साइट रखे हुए इस तरह की सूचना के लिए साइट नहीं है। ये हमारा आज रथ निकल रहा है जो कि जन साधारण को सूचित करने के लिए भागलपुर में हर एक गलियों में घूमेंगे और अनाउंस करके सबको बताएंगे। ऐसा कोई विशेष सर डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है अभी। डोर टू डोर कैंपेन, जैसा कि मैडम ने बताया अभी आपके सामने कि डोर टू डोर हमारे जो PLV के माध्यम के थ्रू हम लोग डोर टू डोर भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इस लोक अदालत का क्या क्या लाभ है। आप उनका परिचय। आप यानी आप सत्ता में है, सब कुछ कर रहे हैं तो जायज है। हमको तो एक कहावत याद आती है, बोला था सामर्थ्य को कोई दोष न गोसाई, वो आज साबित हो रहा है। हम तमाम कितने सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो बोल पाते हैं, आज पदाधिकारी भी गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं। ये अलग बात है, मौन है, खामोश है, शांत है, लेकिन उसके साथ नहीं है। और उन पर इस तरह का अत्याचार का कितना आरोप लगाएं, एक एक करके अगर काउंटिंग करवाएं, हम तो छोड़ते ही रहते हैं। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप है। जब इलेक्शन आती है तो पाकिस्तान की बात होगी, रोजगार की बात ही नहीं होगी। यानी जन्मीन चीज को हटा करके वो अपना प्रदर्शित करते हैं। इस बार जब कोसी स्नातक की बात नीतीश जी ने बोला कि वोट चोरी, नगर निगम का जमीन कब्जा, ये तमाम आप लोग देख भी रहे हैं। इन्होंने गुहार लगाई, जो अभी हमारे मंत्रालय के पद पे आसीन है श्री सम्राट चौधरी जी, उनसे एक बात यही कहना चाहेंगे, क्या गरीबों का घर तोड़ना ठंड में बहुत अनिवार्य है? ऐसा कौन सा आदेश पारित हो गया जो ठंड में मजदूरों का घर तोड़ा जा रहा है?
लोग पहले सरकारी कंबल वितरण करते थे गरीब मजदूर को, और आज आप उसका घर तोड़ रहे हैं। ये तो अन्याय है। इस पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय को भी एक मैसेज होगा कि कम से कम ठंड में गरीब का घर न तोड़े। और इस चीज को देखा जा सकता है, सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ये चीज डला हुआ है। यहाँ बैठ के पूरा तरह से कारनामा किया जा रहा है और चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी का इंतजाम ये कर रहे हैं। लेकिन हम लोग वोट चोरी को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाए हैं और आश्वासन मिला है कि इस पर जल्द ही आज 10 तारीख के बाद आपत्ति दर्ज हो गया है। क्या लगता है इस वक्त में सरकार, ये प्रशासन या सरकार किसका कहीं कोई मतलब? हमारा काम है आपत्ति दर्ज कराना। इलेक्शन कमीशन को हम साक्ष्य के साथ दिए हैं। ये इलेक्शन कमीशन को हमने चिट्ठी लिखा है और ये मेल की कॉपी है, टेलीफोनिक बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम 10 तारीख की समाप्ति के बाद इसको हम रिव्यू करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा आरोप है कि जो वर्तमान विधान पार्षद जी हैं वो नगर निगम का जमीन अवैध रूप से कब्जाए हुए हैं। उन्होंने अपने घर के बगल में जो नगर निगम का हथिया नाला है उस पर अवैध रूप से अपने फंड से, जो एमएलसी का फंड होता है, जो स्नातक का फंड है, उनको नाला को ढक के अपना पार्किंग बनाए हुए हैं। और जो इनका विवाह भवन है, वृंदावन विवाह भवन है, यह स्पष्ट आपको दिखेगा। ये जो भवन है ये रोड के किनारे है, ये इंक्रोचमेंट है नगर निगम का, इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो हमारा प्रशासन से मांग है, नगर निगम प्रशासन से, कि अवैध कब्जा मुक्त कराए। और सरकार जो अभी बुलडोजर चला रही है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि क्या सत्तासीन लोगों पर भी बुलडोजर चलेगा, ये हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, डिप्टी सीएम से, कि क्या आप अपने जो सत्ता संरक्षित लोग हैं क्या उस पर बुलडोजर चलाएंगे। तीसरा, इनके भाई और इनके पीए दोनों मिलकर अवैध रूप से मुंगेर में और लखीसराय में अल्ट्रासाउंड चलाते हैं और जो काली कमाई है उसका उपयोग चुनाव में धनबल के रूप में करते हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके अल्ट्रासाउंड का भी जांच किया जाए। कौन, नाम क्या है इनके भाई और इनके पीए जो है चला रहे हैं। नाम क्या मुझे चल रहा है? जिस नाम मुंगेर अल्ट्रासाउंड चल रहा है, लिखा हुआ मुंगेर अल्ट्रासाउंड, लखीसराय अल्ट्रासाउंड। तो विधानसभा चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगा, कई आंदोलन भी देखे, कई रैली निकाली गई, लेकिन चुनाव के बाद भी वो जो कि क्यों रहा, आज भी वही आवाज उठ रहा है वोट चोरी का। और अब आज विधान परिषद का चुनाव है, इसमें भी आप आरोप लगा रहे हैं। हम लोग सर विपक्ष में हैं। क्या लगता है जनता जिम्मेदारी दिया है, पिछली बार जो चुनाव हम लड़े तो जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी और जो जीत का मार्जिन होना चाहिए जीतने के लिए 50+1 वोट, वो भी वर्तमान विधान पार्षद को नहीं आया था। अधिकतम वोट के आधार पर जीत घोषित किया गया था। वोट चोरी विपक्ष हमेशा से मांग उठाते आया है और वोट चोरी रोकने का प्रयास हम लोग करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ही हाईजेक हुआ है। तो जब बीजेपी का ही एजेंट हो गया इलेक्शन कमीशन, लेकिन हम जनता को बताना चाहते हैं, हम जो मांग कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो अथवा नहीं हो, हम जनता के बीच इन बातों को रखना चाहते हैं कि इस तरह से वोट चोरी का काम सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, करने जा रहे हैं। इसलिए सावधान रहना है और अपने वोट की हिफाजत खुद करना है।